मिक्स करते थे ना, संजय कृष्ण त्रिपाठी जी जो कि मानव रत्न से समाधि को मिली रहे राजू बापू के हैं। अपने उत्तराधिकारी छोड़ेंगे, फिर 3 बार आचरण करेंगे। ओम ईश्वराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः हाथ में जल्दी करके हाथ और शुद्ध करेंगे। ओम हस्तौ प्रक्षालनम्, ओम हस्ते पुष्पाणि कृत्वा हाथ में फूल अक्षत करके प्राण का ध्यान कीजिए। ओम नीलांबुजश्यामं कोमलांगं शीतासमारोहितवामभागं पादौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम रामपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। चारदर्शन स्वरूपे ओम नामयोगाभ्यं हस्तियोरभ्यं सर्वांगे शिवस्नाद्यं जलं समर्पयामि। शकलोपचाराधिगन्धाक्षस्मानि समर्पयामि। फूलविरजहारजगद्विद्यं संस्थापयामि। ओम शिरगराभ्यं दधीशीरमृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। निर्यावाचनीयं जलं समर्पयामि। ओम
ओम हिरण्यगर्भः सुभवत्पात्रे भूतसजातः वतुरेशदाधाय पृथ्वीव्यापतिम्बा कश्मीरीराजवधाधीयन्ताकृताहनुजाय साधुञ्जातहीलवृक्षस्वतं शिवविरञ्चितं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतता लभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ओमुखं करोत्याचालं कन्दोलं रङ्गयते गिरिं यत्कृपालमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बोधये प्राणपुरुषोत्तमाय महाव्यासी महाराज की। चलिए आरती सजाएंगे। हाँ
तालियां बजनी चाहिए। इसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम के जो व्यास जी हैं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तालियां आप सब रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अगला कार्यक्रम है, आप एक माला ले लें और आज के जो पैड वादक हैं उनका रंजन जी, आपका माल्यार्पण श्रीमान भागवत पंडित के कार्यक्रमों से आप माला ले लें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सभी कलाकारों का हम लोग स्वागत करेंगे। आज कार्यक्रम इन्हीं के मधुर ध्वनि से हम लोग प्रारंभ भी किए हैं और आज जो झूमने की बात है सब इन्हीं के माध्यम से होने वाला है। तो एक बार फिर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आइए विलंब न करते हुए हमारे समाज के आपको माल्यार्पण करेंगे श्रीमान कैलाश पंडित जी। साजन पंडित आप माल्यार्पण करेंगे। कैलाश पंडित जी हमारे अध्यक्ष महोदय और अजय पंडित आप माल्यार्पण करेंगे हमारे मुख्य अध्यक्ष श्रीमान नारायण पंडित का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब हमारे बीच उपस्थित हैं और जिनको इच्छा है आप माल्यार्पण करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम लोग विलंब न करते हुए तो एक बार आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम लोग फिर से एक बार नारा लगाएंगे, हर हर महादेव। रोहन पंडित एवं गणपत पंडित आप आएंगे और आप भी माल्यार्पण करेंगे हमारे आज के मुख्य वक्ता। और जिनका कार्यक्रम हो गया माल्यार्पण का आप यथाशीघ्र मंच खाली कर दें ताकि हमारा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़े और व्यवस्था में लग जाए। हमारी माताएं बहनें आप मंच से बहुत पीछे बैठ गए हैं, थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाते तो उनको लगता है कि आपको बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी माताओं की संख्या हमारे भाई बंधुओं से अधिक है। और मंत्र से साथ ही साथ भजन हम लोगों को भजन अमित वर्षा अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं सबसे ज्यादा अगर कहूँ तो शिक्षक समिति कलपुर टोले के टोले के तमाम जितने भी इस यज्ञ समिति के सदस्यों के शासक पदाधिकारी गण हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस यज्ञ को सफल करने के लिए हमारे जो भी यज्ञाचार्य महोदय के भरोसे
पार्वती मैया ने भगवान शिव से पूछा था, क्योंकि यह कथा और अन्यत्र कहीं है ही नहीं। कहा गया कि सत्ती स्वर्गे चो कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः प्रियन्तो सद्भाग्यां मां मुञ्चत कहर्चित्। यह कथा न सत्य लोक में है, न वैकुंठ में है, न स्वर्ग में है। यह कथा है ही नहीं साहब। यह कथा अगर है तो इस भारत भूमि पर ही है, कहीं नहीं है। यह दिव्य मंगलमयी कथा नहीं मिलेगी। और मैं प्रमाण देता हूं, यह कथा है तो सिर्फ यही है, चाहे वह कृष्ण कथा हो, चाहे वह राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, तत्व तो ये नहीं है। वह लीला की दृष्टि से वह समय का वह युग में परिवर्तन होता है, तो परमात्मा को लीला करने के अनेक भाव जागृत होते हैं और वह अनेक रूप धारण करता है। लेकिन तत्व तो वही एक ही है, ब्रह्म तत्व। और परमात्मा यह शक्ति स्वर्गीय जो कैलाशी वैकुंठे नास्तयं रस, यह रस है ही नहीं, यह अमृत रस है। और यह रस कहा कि नहीं है, उन्होंने प्रमाण दिया। आप कथा में भागवत जी में भी सुनेंगे। तो उस समय जब ब्रह्मा को भ्रम हुआ, तब महाराज से उनका जब उद्धार हुआ, राजा परीक्षित का जब भगवान के धाम जाने लगे कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से वह उनका जो श्राप लगा था, वह श्राप से ही मुक्ति पा लिया उन्होंने। और कहते हैं कि जिसको सर्प रखता है, जो जल में डूबता है, जो किसी महिला के हाथों जिसका वध होता है, ऐसे व्यक्तियों का शिव पुराण में कथा कही गई है कि ऐसे व्यक्तियों की कभी को अमृत को प्रदान करती है। कहा कौन सा पियोगे राजन? राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी ये बता दीजिए, हम जीव हैं, संसार के जीव हैं, हम हानि लाभ सोचते हैं। जो काम हानि होता है उसको करना नहीं चाहते, जिसमें लाभ होता है वही करना हम चाहते हैं। हर जीव यही चाहता है। संसार का जीव हानि लाभ सोचता रहता है। तो गुरुजी जरा बता दीजिए ये दोनों में अंतर क्या है? आज सुखदेव जी ने कहा
कि देखो राजन, यह जो अमृत देवता लोग लेकर आए हैं, इसका अगर तुम पान कर लोगे तो जो तुम्हें 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु लिखी है, मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, तुम इस शरीर से अमर हो जाओगे। कहा ठीक गुरु जी, लेकिन ये कथा रूपी अमृत जो आप पिला रहे हो, उन्होंने कहा कि इस कथा रूपी अमृत का अगर पान कर लोगे तो तुम्हारी जो जीवन बिगड़ गया है, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि श्राप लग गया है, और श्राप से मुक्ति अगर दिलाने वाली ताकत किसी में है तो ये कथा में है, और ये कथा रूपी अमृत का पान कर लोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। और उन्होंने कहा गुरुजी, तब हमें अब शरीर से अमर नहीं होना है, अब हमें कथा रूपी अमृत का पान करके अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सुधारना है। इसीलिए बक्सर के हमारे पूज्य मामा जी, आप लोग नाम सुने होंगे, बड़े बहुत प्रतापी संत थे, उन्होंने लिखा कविता में भोजपुरी में कि बिगड़ल जन्म जन्म सुधरल जिंदगनिया, कनिया जिंदर राम जिंदगी। गड़िका पाके जन्म बिगड़ली, हो पाके जन्म बिगड़ले, हो पाके जन्म बिगड़ले। कुलवंती जीवंती गड़िका पाके जन्म बिगड़ली, हो राम नाम से सुगा पढ़ावत, राम नाम से भव सागर से तरली, जिनकर जाहिर बाटे जग जग में कहानिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। जीवन का सार है, यह जीवन का भाव है। आज यह पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी, आज पार्वती यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं एक लोक नहीं, पूरे सकल लोक को कते पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। एक लोग नहीं, सकल लोग। जाओ 14 भुवन, तीनों लोग, तीनों एक सकल लोग के उद्धार के लिए, सबको तारने का काम करने वाली ऐसी राम कथा गंगा का मैं प्रादुर्भाव करूंगी, ऐसी राम कथा गंगा को मैं प्रवाहित करूंगी, जो एक लोक को तारने का काम नहीं करेगी, सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसी कथा गंगा का मैं प्रादुर्भाव करूंगी। और यह कहते हुए माता ने आज पूछती है, पूछे उरा, आज पूछती है, आज पूछती है बार बार। और भगवान शिव कहते हैं कि देवी, तुम्हें एक लोक की चिंता नहीं है, तुम्हें पूरे सकल लोक की चिंता हो रही है। अरे कोई तो अपना स्वार्थ करता है, अपनी काम सिद्ध करना चाहता है, और तुम्हें जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना,
प्यारे राम कथा सुन के जाना आई गए हो बैठो प्यारे। जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी क्यों मिला है, काहे मिला है। कथा प्रेम की पावनी गंगा विरल कहती जाए हो, भक्ति भाव के शीतल लहरे, भक्ति भाव के शीतल लहरे अंत तक पहुँचाए हो, तक पहुँचाए हो। और इस कथा में आए हैं तो कुछ ऐसी बातें मुखिया जी चंद्रशेखर भैया कथा में आए हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बातें सुनने लायक होती हैं, कुछ बातें घर जाकर गुनने लायक होती हैं। और कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना आई गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन के जाना आई गए तो बैठो प्यारे। साधक ने कहता है और तुलसीदास भागीरथ बन के तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो। और तब जाके मानस से निकली, हाँ तब जाके मानस से निकली नाचनी पापन गंगा हो, नाचनी पापन गंगा हो। और क्या अरे राम कथा सागर में जीवन हो। जैसे मेरा जीवन आप सभी के आशीर्वाद से श्री राम कथा तीर्थ तीर्थ कर जाना आई गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन के जाना आई गए तो बैठो प्यारे। जीवन पानी से कर्ज यही है, जीवन पानी से कर्ज यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना आई गए तो बैठो प्यारे आई गए तो बैठो
और किलम बनाना प्रारंभ किया, तब तक उसकी पत्नी आ जाती है और पत्नी धर्म पत्नी आती है। देखिए पत्नियां भी दो होती है, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। पत्नी जो पति को पतन की ओर लेकर जाए, पति को शॉपिंग मॉल की ओर लेकर जाए, पति को सिनेमा थिएटर पे लेकर जाए, वो पत्नी कहलाती है। और धर्म पत्नी होती है जो शिव पुराण, राम कथा और ऐसे दिव्य भगवान शिव के उत्सव में लेकर आए तो वह धर्म पत्नी कह जाती है, धर्म पत्नी होती है। उसी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पतन के मार्ग से हटा करके अपने पति को वो धर्म के पथ पर जोड़ दे, वह धर्म पत्नी कही जाती है। और आप ही लोगों को धर्म पत्नी कहा गया है, इन लोगों को धर्म पति नहीं कहा गया है। कोई कहता है कि धर्म पत्नी जी, लेकिन धर्म पत्नी कहीं भी आप पुराणों में शास्त्रों में देखेंगे धर्म पत्नी। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि ये लोग जितने पैसे कमा करके अगर लाते हैं, पत्नी को क्यों देता है धर्म पत्नी को पैसा ला करके कमा करके? इसमें भी एक राज है, रहस्य है। क्योंकि पत्नी तो इसलिए देता है कि क्योंकि पत्नियां, धर्म पत्नियां भगवान के कार्यों में ज्यादा संलग्न रहती हैं, ज्यादा अच्छे भगवान के कार्य करती हैं, जल चढ़ाती हैं, भगवान शिव को बार बार आती हैं, जल चढ़ाती हैं, पूजन करती हैं, कई व्रत रहती हैं। लेकिन ये तो नहीं रहते हैं, तो लेकिन ये बढ़ना है तो जीवन को सार्थक करना है। तो आज ऐसी दिव्य मंगलमयी भगवान की कथा आज कहते हैं कि वो धन्यता के पात्र होते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो यह धन्य धन्य गिरिराज कुमारी नमन किया, आज प्रणाम किया, वो धन्यता है। लेकिन ये धन्यता नहीं कि कोई हमें, अरे कोई अगर सिगरेट जला रहा है तो उसे मना करो, माचिस मत दो। एक तो अंगूरी मदिरा नहीं है, तो पीते हैं भाग। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग भी पीते हैं और हम लोग भी यहाँ बैठ करके पी रहे हैं। फर्क इतना है कि वो जो पीते हैं तो गड्ढे और नाले में गिरते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठ करके पी रहे हैं तो हम उस भगवान के उस गोद में, उस रखवाले के गोद में गिरते हैं। बस फर्क यही है कि हम उस परमात्मा के गोद में गिरते हैं। इसलिए साधक कहता है लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं भागवत के प्याले, हम तो पीते हैं भागवत के प्याले। ये तो अंगूरी मदिरा रहे हैं, हम तो पीते हैं भागवत के प्याले। ये तो अंगूरा मदिरा नहीं है।
अभी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच उपस्थित है सुश्री कथावाचिका प्रिया शास्त्री जी, माल्यार्पण हो रहा है, आपसे जोरदार तालियां बजाएं। प्रीति सागर जी, आप जहां प्रिय हो आप मंत्र पर आ जाए मंच पर। पुनर्ग्रहण के रहने वाली किरण देवी, सविता देवी, आप सभी मंच पर आ जाए। बरियाडी की रहने वाले प्रवीण नारायण देव जी की पत्नी, आप भी मंच पर आ जाए और बारी बारी से आप माल्यार्पण करें। माल्यार्पण होने पर आप सब जरूर ताली बजाएं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता आपके ताली से ही पता चलता है। श्रीमती चंद्रिका देवी जो आज की मुख्य यजमान है, आप मंच पर आ जाए, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पुनः माल्यार्पण करेंगे। देर न करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं मंच छोड़ता हूँ व्यासी को, आप संभालें। धन्यवाद।
भगवान दोनों जिस प्रकार से गौ मैया अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके सारे मैल और कचरे को अपने जीवा से चाट चाट करके समाप्त कर देती है, बाबू जी बिल्कुल स्वच्छ कर देती है, ठीक उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को भी चाट चाट करके काम रूपी, क्रोध रूपी, मत्स्य रूपी, मद रूपी विकारों से बाबू जी भगवान मुक्त कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। लेकिन कब जब भगवान के सम्मुख जा करके कहेंगे तब ऐसे कुछ होने वाला भाई नहीं है। अब लोग कहते भी बाबूजी माँ कि भगवान तो होते ही नहीं, कितने लोगों से वो कुछ नहीं बनेगा तो डायरेक्ट ये ऑप्शन उठा देंगे तो भगवान होते ही नहीं है। ऐसे भी मंदमती वाले लोग मैं कहूँ भैया भगवान नहीं होते, ये बिल्कुल नहीं होते। मैं भी कथा भी नहीं श्रवण करते, नहीं करता हूँ। कथा में जाने से क्या फायदा, 4 घंटा बैठ के गवाने से क्या मतलब, कुछ काम करें। उनसे मैं कहूंगी बाबूजी माँ जब आप अपने माँ के गर्भ में थे तब तेरे को भोजन कौन दे रहा था? लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। लोग यहाँ तक भी कहते हैं बाबूजी माई की भगवान के मंदिर में जाने से क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है, भगवान का कथा श्रवण करने से क्या मतलब है। बाबूजी माई मैं एक ही निवेदन करूंगी, जो दारू पीते हैं दारू पीने से क्या फायदा। राम
चमत्कारी चिन्ह। इस कथा को सर्वप्रथम हमारे बाबा ने लिखा, यानी भगवान शंकर भगवान ने। पुनः इस कथा को लिखने के बाद माता पार्वती जी की कथा दिया, पुनः पार्वती मैया को कथा देने के बाद शंकर भगवान इस कथा को कामभूषुंडी जी महाराज को देते हैं। कामभूषुंडी जी महाराज को देने के बाद माईवा है तो दीजिए। वैसे तो कहते हैं जन्म जन्म का साथ, आप लोग क्या जन्म जन्म का साथ उनकी कथा तक को साथ ही नहीं देते है ना। इसीलिए एक दिन तो निकल रही जगह है, 4 दिन मात्रा से अभी बचा हुआ है, तो वो 4 दिन होंगे। तो थोड़ा मीठी मीठी तालियों के साथ देखिए। आप जब सूरज मन को चले आए तो हम बोला दिया करें घी लेकर के घी। कथा में झूमना है, नाचना है, गाना है, बजाना है। क्यों नाचने की बात करी? क्योंकि वो भगवान की कथा में लोग नाचते हैं ना, उनको 84 लाख क्यों नहीं वो महाराज नाच नहीं कर सकता, नहीं करती है। तो चाहता हो ना तो अपना नाचे कर सकता मत पड़े भाई। अदर जानवर में कभी हे माता कभी होमा जन्म ना लगे के पड़े। ऐसे अच्छा बा कि कथा का रिस्पॉन्ड कीजिए, तो कथा में जितना हो सके झूमने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ पूरा पूरा अपने हाथ उठा करके हमारे साथ गाएंगे कि देना है तो दीजिए 4 दिन और ताली बजाने से बहुत सारा लाभ होता है, लेकिन लोग समझते हैं कथा में बहुत कुछ सीखने वाले पूरा पूरा वाले अरे बड़े बड़े हाथों कमल हो। हाँ देना है तो राजा